अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आईना के साथ ताहिर अहमद भट्टी आपकी खिदमत में हाज़िर है। और आज इंतख़ाब तो था, मुख्तलिफ़ मज़ामीन में से एक चुना हुआ था, लेकिन उससे पहले एक ऐसी डिप्रेसिंग ख़बर पढ़ने को मिली और फिर वो पहले तो सोशल मीडिया पे आई, उसके बाद बाकी मेन स्ट्रीम मीडियम के ऊपर भी अब जिधर देखें वो ख़बर अब है पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ पे। और उस पे कहने वालों का अब ये कहना है कि हमें अल्फाज नहीं मिल रहे, इस पे अब क्या कहा जाए। मोटरवे पे एक ख़ातून जो गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म होने या किसी भी वजह से कोई डिफेक्ट हो गया था, तो वो गाड़ी में इंतज़ार कर रही थी 2 बच्चों के साथ, और वहाँ पर उसको शीशे तोड़ के तो उस बेचारी का वहाँ डाकू और ले गए, उसको रेप कर दिया गया। और इस ख़बर को क्या किस तनाजुर में रखा जाए। अभी 3 दिन 4 दिन पहले के प्रोग्राम में मैंने ज़िक्र किया था कि मोटर वे तो बाद की बात है, महफूज वे बना लें अगर पाकिस्तान में कोई 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर का जो एरिया है, पता हो कि ये सड़क वहाँ से वहाँ तक महफूज है, वो महफूज नहीं है। सड़कें, इदारे, रास्ते, अवाम, पब्लिक, लोगों की इज़्ज़त और जान और माल, इनका तहफ़्फ़ुज़ ये जिन्होंने करना था वो सारे के सारे कहीं और मसरूफ़ हैं। हाई कोर्ट में जस्टिस अतर मिनल्ला, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस, उन्होंने जो साजिद गोंदल के गुमशुदगी के ऊपर जो क्लास ली और बुलाया और सबको तलब करके और सेक्रेटरी दाखिला को जिन जिन अल्फाज में बातें बयान की, वो आर्टिकल हम सब में छपा। बिशारत राजा ने आंखों देखा हाल के उन्वान से उसको बयान किया, और उसमें चीफ़ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जिस तरह बात की और जिस तरह एक एक पॉइंट हाईलाइट करके, अब मुझे वो अल्लाह करे कि वो वहाँ से हटा ना दिया गया हो वो आर्टिकल, क्योंकि एक दफ़ा मैंने पढ़ा और उसके बाद दूसरी दफ़ा कोशिश के बावजूद भी जब जब उसको तलाश करने की कोशिश की तो वो सामने नहीं आ रहा था। लेकिन शायद उस वक्त कोई डिफेक्ट था, मगर अब वो मिला है। उसके कुछ एक्सट्रैक्ट्स, मसलन चीफ़ जस्टिस ने सेक्रेटरी दाखिला से इस्तफसार किया कि क्या आपको मालूम है कि अदालतों में इस नोयत के कितने केसेस हैं, जिस पर सेक्रेटरी दाखिला ने अदालत को बताया कि लापता अफराद को तलाश करने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि अगर वफाकी हुकूमत के किसी वज़ीर के बेटे के साथ ऐसा हो तो आपका रवैया क्या होगा। अदालत ने इस्तफसार किया कि रिपोर्ट हुआ कि चेयरमैन लापता अफराद कमीशन ने साजिद गोंदल अगवा का नोटिस लिया है। क्या ये तय हो गया है कि ये जबरी गुमशुदगी का केस है जो कमीशन ने नोटिस ले लिया? अदालत ने सेक्रेटरी दाखिला से इस्तफसार किया कि क्या आपने वज़ीर आज़म को बताया कि वफाकी दारुल हुकूमत में क्या हो रहा है? किसी को तो इसकी ज़िम्मेदारी कबूल करनी चाहिए। अदालत को कोई एक मिसाल बताएं जिसमें लापता शहरी को बाज़याब कराया गया हो। आप शहरी को अदालत में पेश करने में नाकाम हुए हैं। अदालत इन्वेस्टिगेशन में मुदाखलत नहीं करेगी। जिस पर सेक्रेटरी दाखिला ने अदालत को बताया कि आज सुबह इजलास में तमाम सूरत हाल का जायज़ा लिया गया, वगैरह वगैरह, आला सतह पर तफ्तीश की जा रही है। जिस पर चीफ़ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आपकी वजारत और हर डिपार्टमेंट रियल एस्टेट के कारोबार में शामिल है, वो क्या काम करेंगे। अब ये जुमला मुबैना तौर पर अखबार का छपा हुआ मौकर ऑनलाइन अखबार का ये आर्टिकल है, और चीफ़ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्ला कह रहे हैं कि आपकी वजारत और हर डिपार्टमेंट रियल एस्टेट के कारोबार में शामिल है, वो क्या काम करेंगे। जिस पर सेक्रेटरी दाखिला ने अदालत को बताया कि यह बात दुरुस्त नहीं है। अदालत ने इस मौका पर बरहमी का इजहार करते हुए रिमार्क्स दिए कि हर शहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है। ये सूरत हाल तशवीशनाक है। मालूम हुआ कि लापता अफराद कमीशन के चेयरमैन ने लापता होने वाले अफसर के वालिदैन से रब्ता किया। अगर पाकिस्तान के दारुल हुकूमत में कानून की हुक्मरानी नहीं तो इसका क्या मतलब है। ये फेडरल कैपिटल की बात हो रही थी।
और ये जो ख़बर पहले हमने बदतरीन और लर्जा खेज़ आपको बताई है, वो प्रोविंशियल कैपिटल लाहौर मोटरवे और लाहौर सियालकोट मोटरवे के ऊपर का वाक़या है। अब इतलात के मुताबिक CCPO और वो 20 टीमें बनी हैं, उन्होंने कोई 12 मुलज़िम गिरफ़्तार कर लिए हैं। वो कह रहे हैं हमें बहुत ज़्यादा अच्छे करीब पहुंचने वाले सबूत मिल गए हैं, हम जल्दी आगाह करेंगे कैफ़रे किरदार तक। ये सारे फ़िक्रे जो हैं वो तो चल रहे हैं, लेकिन हम इस मौके पर ये बात कहना चाह रहे हैं कि ऐसा एक वाक़या काफ़ी होता है पूरी की पूरी रियासत और पूरी के पूरे कौम को हिला देने के लिए, मगर बेहिसी का ये आलम है। इसके पैरेलल हमें एक दूसरी खबर और FIR की कॉपी के समेत पढ़ने को मिली आज, वो भी एक ऑनलाइन प्लेटफार्म से, कि मौलवी ताहिर अशरफ़ी का बेटा बिलाल ताहिर अशरफ़ी, उसने 52 लाख और कुछ हज़ार की एक लैंड क्रूज़र ख़रीदी और वो सारे के सारे नोट जो हैं वो जाली निकले जब बैंक में रकम जमा करवाने गए। उस पे जनाब वो गिरफ़्तारियाँ हो गई उनके अलावा। और अब वो जो मुद्दई है वो ये कह रहा है कि मुझ पर प्रेशर डाला जा रहा है कि मैं सुलह कर लूँ। लेकिन ये दो सवाल तो सुलह हो जाने के बावजूद भी कायम रहेंगे कि मौलवी ताहिर अशरफ़ी के पुत्र के पास 52 लाख अचानक आ कहाँ से गया। हमने ताहिर अशरफ़ी इंडस्ट्रियल इस्टेट या उनका कोई बहुत बड़ा बिजनेस या कोई बाप दादा की जायदादें तो कभी नहीं सुनी। आज आके उसकी एक ही पोस्टिंग थी ना, वो जो नज़रियाती कौंसिल वाली, इस्लामी नज़रियाती कौंसिल वाली, उस एक इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने उसका अपना पेट भी इस लेवल पर पहुंचा दिया और उसकी रोज़मर्रा के शाम के शुगल का भी बंदोबस्त मुसलसल होता रहा है और लैंड क्रूज़रें भी आ रही हैं। जनरल आसिम सलीम बाजवा रिटायर्ड जो हैं, उनकी तो एक लैंड क्रूज़र पे 35 लाख की कहाँ से मिलती है, हमें भी ले दें। ये सारे ट्वीट्स तो हमने पढ़े। अब ये सिर्फ अभी तक ये ट्वीट कोई नहीं नज़र से गुजरा कि बिलाल ताहिर के पास 52 लाख कहाँ से आ गए। और ताहिर अशरफ़ी के पास उसका लड़का जो है वो 52 लाख की लैंड क्रूज़रें खड़े खड़े वो कैश पे ख़रीद रहा है और वो जाली इतनी बड़ी रकम जाली तौर पर आगे जो पेश करने या देने या पेमेंट करने के लिए सवाल तो पैदा होता है कि कहाँ से कैसे इंतज़ाम हुए ये सारे। ये सब कुछ चल रहा है और साथ पैरेलल डान की खबर थी कि 2 साल में 5 IG पंजाब तब्दील किए जा चुके हैं। 5 IG पंजाब। ये इमरान खान क्या कहते थे कि मैं किसी अफसर को नहीं छेड़ूंगा, बल्कि शुरू में ही अभी इन्होंने चार्ज लिया था तो बहुत बड़ी ब्यूरोक्रेट्स जो 17वें ग्रेड से लेके 20वें 22वें तक सारों को एक इज्तिमा बुला के इस्लामाबाद में तो कहा कि आप लोगों की कोई सियासी तौर पर आपको उखाड़ पिछाड़ नहीं की जाएगी। तो डान ने तो पूरी लिस्ट दे दी कि सैयद कलीम इमाम थे जिस वक्त ये सारा हुआ सिलसिला और उसके बाद से 5 IG तब्दील हो चुके हैं। अभी 5वें ने जाके अब चार्ज लिया है, अभी लेना है या ले लिया है। और जो सबका IG था वो वज़ीर आला यानी बुज़दार साहब के साथ टसल के चक्कर में वो 2 दिन उन्होंने ना यूनिफॉर्म पहना ना दफ्तर आए। ये हालत होगी तो फिर उसके बाद सुनियाँ हों गलियां विच मिर्ज़ा यार फिरे। अब वो मिर्ज़ा यार फिर गया आपके वहाँ पे। ये वाक़यात जो हैं इनका रास्ता उसी वक्त खुला है कि जिस वक्त मौलवी का काम कुछ और बताना था वो नहीं कर रहा, किसी और अपने सियासी जोड़ तोड़ में पड़ा हुआ है। सियासतदान का काम अब अगली नस्लों की हिफाजत के लिए उसकी प्लानिंग करना, उसके ऊपर काम करना था, मुल्क के लिए पॉलिसी वज़ा करना था। वो उसके खौफ के तहत वो दाढ़ियों पे कानून साजियाँ कर रहे हैं। दाढ़ियों के जो डिज़ाइन है उसके ऊपर कानून साजियाँ हो रही हैं। एक एक लफ्ज़ के साथ आगे पीछे हमने क्या लिखना है, आगे क्या लिखना है, आखिर तक क्या लिखना है, पूरा नाम किस तरह लिखना है, ये कानून बन रहे हैं। और ये जिस औरत के साथ ये जो खिलवाड़ हो गया है वो अब पता नहीं कि मतलब रियासत वो अब किसको पुकारे। वाकया तो आपके सामने हो चुका है। अदनान रहमत ने अपनी उसमें फेसबुक पे लिखा हुआ था कि मुझे कोई समझ नहीं आती, मैं इतना डिप्रेस हो गया हूँ
यानी जो जर्नलिस्ट की प्रोटेक्शन के डिपार्टमेंट के कंट्री मैनेजर के तौर पर काम कर रहा है वो बंदा, वो जर्नलिस्ट की क्या प्रोटेक्शन और क्या सेफ्टी के ऊपर क्या काम होना है, एक आम औरत अपने बच्चों के सामने उसके साथ ये हशर हो गया है। और देखें, और अब वो जो टीमें बन रही हैं उन टीमों ने करना क्या है, क्या कैफरे किरदार नहीं है ये, तो ये आखिरी वाकया बनाना असल काम है। लोगों की बाज़ बातें बतानी पड़ती हैं 80s के आखिरी यानी लेट 80s की बात है कि हमारे कज़न गांव वापस आ रहे थे, तो रास्ते में गांव से कोई 1.5-2 किलोमीटर अभी बाहर थे, तो वहाँ जैसे वो एम्बुश लगा के तो उन्होंने उनसे कार छीन ली। छोटी गाड़ी थी, जैसे वो लेके आ रहे थे तो घर आ रहे थे, वो बहरहाल उन्होंने स्नैच होगी कार, वो वहाँ से पैदल चलते हुए घर आ गए। और डेरे में बैठे हुए, तो रात को जैसे पुलिस भी राउंड शाउंड करती है इधर उधर का फिरते फिराते, वो कभी कभार रुक जाते थे, तो उनको भी इतला मिल चुकी थी। वो आई उनकी मोबाइल वैन, तो उन्होंने कहा जी वो ये वाक़या सुना है? कहते हैं हाँ हुआ है। तो कहते हैं आए फिर चलें वो रिपोर्ट। कहते हैं नहीं आपने दर्ज करनी है तो कर लें, हमने मुद्दई कोई नहीं बनना। क्यों जी आपने मुद्दई क्यों नहीं बनना? उन्होंने कहा इसलिए कि हमने यहाँ रहना है, हम इसी जगह के रहने वाले हैं, और ये जो डकैती हुई है, ये कार जो हमसे छीनी गई है, ये शेखुपुरा ज़िले में ये वारदात करने के लिए कोई सखर और रोड़ी या उधर सूबा सरहद से तो कोई बंदा नहीं आया, ये इधर ही करीब के, मतलब कि इर्द गिर्द गुजरा वाला है, या अपना शेखुपुरा है, परली तरफ फैसलाबाद है, झंग है, जो जो ज़िले साथ लगते हैं, ये बिल्कुल करीब करीब से हुई है वारदात, इस ट्राइएंगल के अंदर से हुई है। तो वो जिन्होंने वारदात की है उनको अब हमने बताना है। दूसरे दिन कोई थाने नहीं गए, कोई पर्चा नहीं दिया इन्होंने। वहाँ पे जो इस तरह के होते हैं जराइम पेशा, उनमें से 4-6 बुला के उनको कहा गया 50,000 रुपया पढ़ो, ये 50,000 आपको इसलिए नहीं दे रहे कि आप इसके ज़रिए कार ढूंढ दें हमें, आपने ये आपके लिए किराए और सफ़र खर्च के पैसे हैं, इसके ज़रिए आपने पूरे एरिए में, वस्ती पंजाब पूरे में घूम के ये बता दें कि हमने वो बंदे तलाश करने हैं, और वो कार तो अब क्या लेंगे, लेकिन हमने वो बंदे तलाश करने हैं, और फिर जो हमारा दिल किया अब हम वो करेंगे, क्योंकि हम 800 साल से यहाँ के रहने वाले हैं, हमें हमारे घर को ही ना आने दे, हमारे घर से 1.5 किलोमीटर के फासले पर हमसे कार छीन ली जाए। दूसरे तीसरे दिन वो पैगाम ज़ाहिर है सर्कुलेट हो गया, और दूसरे तीसरे दिन हफ्ता नहीं गुजरा, वो गाड़ी, उसके साथ वो 50,000 रुपया और वो सारे मुल्ज़मान तोड़ आके वापस आए। उन्होंने माफ़ियाँ भी मांगी, वो सारा कुछ किया, और खैर बात रफा दफा हो गई उसके बाद, लेकिन दोबारा कार स्नैचिंग वहाँ नहीं हुई फिर हमारी। ये सोशल विल थी, समाजी, कि नहीं भाई अगर यहाँ रहना है तो फिर इस तरह नहीं रहना कि जिसका दिल चाहे जब मर्जी कार छीन ले। अब आपको एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल विल की ज़रूरत है। ये वाक़या जो हुआ है इसके लिए आपके प्रोविंशियल कैपिटल की इंतज़ामिया को, आपके वज़ीर आला को, आपके वज़ीर आज़म को सोशियो पॉलिटिकल और पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव विल की ज़रूरत है कि बंदों ने तो बाहर निकलना है, औरतों और बच्चों ने भी निकलना है, सफ़र भी होने हैं, कहीं किसी की गाड़ी ख़राब भी हो सकती है। वो गाड़ी में ज़्यादा से ज़्यादा वो खातून क्या करती, शीशे ही बंद करके बैठ सकती थी ना, गाड़ी लॉक करके बैठ सकती थी, जो कि तोड़ दिए गए। तो अब आपको इन चीज़ों के ऊपर बैठना होगा, इन चीज़ों के ऊपर सर जोड़ना होगा। आप जिन कामों में लगे हुए हैं, इस्लाम आपसे नहीं संभाला जाना, ना इस्लाम को आपकी ज़रूरत है। आप पाकिस्तान को महफूज और लिवेबल कंट्री बनाने की तरफ तवज्जो करें जनाब। इसको पाकिस्तान को पाकिस्तान बना लें, मदीना ना बनाए। मदीना आपसे ये नहीं बनना। मदीना रियासत जो है वो ऑलरेडी वहाँ मौजूद है, और उसके जो वाली वारिस हैं वो उसके साथ वो जो कुछ चाहते हैं वो कर रहे हैं वहाँ पे। आप अब मुतबर्रिकात और मुबारक और मुकद्दस नामों को बेच के खाने का काम छोड़ें, और पब्लिक के ये राइट्स जो दिन दिहाड़े और आपकी आंखों के सामने वायोलेट हो रहे हैं। और कल चलें, हमने तो हम एक आम आदमी हैं, हमने तो अपने प्रोग्राम में अपनी ज़ाती हैसियत में ये कहा ना कि उसके मोटरवेज़ को महफूज वेज़ कौन बनाएगा।
महफूज सड़कें, महफूज रास्ते कौन बनाएगा, लिवेबल पाकिस्तान कौन बनाएगा। लेकिन ये जो चीफ जस्टिस हाई कोर्ट हैं इस्लामाबाद के, उन्होंने कहा कि ये आईनी अदालत है और आईनी अदालत आपसे पूछती है, सेक्रेटरी दाखिला के तहत है ये सारा कुछ। ये वाक़यात हैं, ये इस तरफ पाकिस्तान जा रहा है और ये वो सफोकेशन है, ये सफोकेशन और इस तरह के आपके राइट्स की वायोलेशन और सब के हुकूक छीनने का जो प्रोसेस शुरू हो चुका है। अब पिछले हफ्ते के प्रोग्राम में हमने अपने एक दोस्त की तरफ मंसूब करके ये फ़िक्रा बताया था कि वो कहते हैं कि अब ज़वाल पजीर नहीं, ज़वाल हो चुका है। ये उसकी मिसाल सामने आपके आ चुकी है। अब वही इकबाल का मिसरा तो आप लोगों ने सुन रखा होगा कि तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। तो अब यहाँ से बैठ जाएं और सोच लें इसको बैठ के। ये जो है ना कि बुज़दार साहब के साथ आईजी की नहीं बन रही, आईजी जो है वो सीसीपीओ के साथ नहीं बन रही, ये तमाशे अगर आपस में इंतज़ामी सतह पे लगे रहेंगे और उधर कराची के लिए वज़ीर आज़म और उसकी कैबिनेट जो है वो उसकी ओनरशिप के ऊपर ही गुफ्तगू करती रहेगी उतनी देर में, जितने मर्जी घर डूब जाएं, जितने लोग मर्जी डूब के फ्लड से मर जाएं। इस तरह मुल्क कहाँ चलते हैं। ये आप एक पेज पे आ गए हैं ना, आप सारे एक पेज पर थे और वो डाकू जो है वो अपने पेज पर ले गए उस बेचारी मजलूम औरत को और उसके बच्चों के सामने। आप अपना पेज लेके बैठे रहें। अब ये सारा कुछ आपको अनडू और रीडू करना पड़ेगा जनाब, वरना फिर सूरत हाल आपके सामने है। और वो भी पता करें कि जनाब उसके पास 52 लाख जो जाली तो था, वो अगर जाली था या असली था वो आया कहाँ से। इनकी मनी ट्रेल का भी कुछ करें आप, क्योंकि इनके ज़ाती तो कोई कारखाने नहीं चल रहे थे। इन्होंने मज़हब बेचा है और मज़हब ऐसे तरीके से बेचा है कि हमारे बच्चे मरवा के और आम इंसानों की ज़िंदगियों के साथ खिलवाड़ करके, पब्लिक राइट्स के साथ खेल के इन्होंने लैंड क्रूजरों के ये स्टेटस सिंबल अपने एस्टेब्लिश किए हैं। एक एक चीज़ पे काम करने की ज़रूरत है और एक एक इशू आपसे 5-5 साल मांगेगा। आप करने तो बैठे हैं इनको। बात हो रही है जी गुड गवर्नेंस की, यहाँ तो सिंपल गवर्नेंस नज़र नहीं आ रही है। रियासत इस तरह नहीं होती, मुल्क इस तरह नहीं होते, स्टेट्स इस तरह नहीं चलती। आप अपने सियासी उखाड़ पिछाड़ से वेले होंगे तो शायद पब्लिक की तरफ सोचेंगे, हैं तो ये वही 22 करोड़ ना, कि आप में से जो उठ के बात करता है वो 22 करोड़ उसके मुंह पे चढ़ा हुआ है। ये 22 करोड़ में से देख लें ये 2 बच्चे और उसकी माँ उनकी, और वो फैमिली, और वो किस ड्रामा और उनकी इस वक्त ज़हनी अजियत का क्या लेवल है। और फिर ये सारा अपने ऊपर अप्लाई करके देखें। मैंने मजनू पे लड़कपन में असद संग उठाया था कि सर याद आया। आप इस औरत को अपनी ज़ाती, अपनी फैमिली का मेंबर शुमार करके उन बच्चों के और उस औरत का मुंह देखिए, फिर आपको पता लगेगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव विल की कितनी ज़रूरत है, पॉलिटिकल विल की कितनी ज़रूरत है, और कितने थ्रेट पे है आम आदमी की लाइफ, प्रॉपर्टी, उसके हुकूक, उसकी स्पेस, उसकी फ्रीडम, ये सारा कुछ एट स्टेक है इस वक्त। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह ताला आपको तौफीक दे। हमारी दुआ तो है उस मज़लूम के लिए भी कि अल्लाह ताला उनको, क्या कहे बंदा, इस पर वाकई अल्फाज नहीं मिलते। फ़ी अमान अल्लाह पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम।